अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज है जी मेरा डे 1 कतर में। तो हम कतर में हैं और कतर में अरबिक बोली जाती है। तो आपको मेरी तरफ़ से सुबह खैर। यहाँ पे सुबह हो चुकी थी और मेरी जो आँख है वो सुबह 8:30 बजे खुल गई थी और मैं जल्दी से फ़ौरन से नीचे नाश्ता करने चली। गुड मॉर्निंग, आई एम लाइव फ्रॉम कतर। दिस इज़ माई कतर डे 1। जल्दी में सो के उठ गई हूँ। सोने की बहुत कोशिश कर रही थी पर आँख नहीं लग रही थी। नई जगह है तो सही से नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि नाश्ते का टाइम ख़त्म हो जाए तो मुझे जो है नीचे आके नाश्ता कर लेना चाहिए। सो आई एम हियर फ्रॉम यहाँ पे जी मैं नाश्ते के लिए आई हूँ। अब देखते हैं जी क्या नाश्ता करती हूँ मैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना मैं आज आपको बताऊँगी अरबिक नेम्स हैं डिशेस के। ओट्स को शोफान बोलते हैं और ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और चीज़ टोमेटो को ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तमाम बिल जम्बा पता नहीं क्या। फ्रेंच टोस्ट है हमारे पास। अच्छा जी, मैं आपको इनकी शक्लें भी दिखा देती हूँ। शुक्र है साथ में इंग्लिश में लिखा हुआ, नहीं तो फिर आप लोगों ने परेशान ही हो जाना था कि ये तमातुम शायद ऐसा ही कुछ है। अच्छा जी, हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें हमारे पास है कॉर्न बीफ है, बॉइल्ड एग्स हैं। ओह बाय द वे, एग्स को क्या कहते हैं? इसमें हमारे पास है स्क्रैम्बल्ड एग हैं, बॉइल्ड एग है एंड कॉर्न बीफ है। एंड थर्ड वन हमारे पास पोटैटो वेजेस हैं, चना मसाला है एंड पूरी है। वाओ, फाइनली कुछ देसी से खाने को मिला है ना। सॉसेजेस हैं हमारे पास, चिकन सॉसेजेस हैं और बेक बीन्स हैं एंड इसका नाम तो मुझे इंग्लिश में भी नहीं पढ़ना आ रहा, वट एवर इट इज़। ये देख लें। और जी यहाँ पे हमारे पास ये सैलेड पड़ा हुआ है, ग्रीन टी है और जी ये हमारे पास चीज़ है, फेटा चीज़ है, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ पड़े हुए हैं। और यहाँ पे जी ओके, ये एक जी अरबिक डिश है लबना, कि मुझे बहुत मज़े की लग रही है। हाँ, ये हमस है। अच्छा, मुझे हमेशा आई हैड अ विश कि मुझे हमस खाना है, तो फाइनली अब यहाँ पे आप अरबिक कंट्री में आए हैं तो हमस भी खाने को मिल गया। और जी यहाँ पे हमारे पास जी बेकरी आइटम्स हैं, मफ़िन्स हैं हमारे पास है। यहाँ पे इधर ब्रेड है, इधर जैम वगैरह है, ये सब कुछ है। चलो जी मैं बंद करती हूँ, मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे तब तक के लिए। दोहा का खाना भी अपने जायके में बहुत मुनफरिद था, बहुत टेस्टी था। और यहाँ के अरबी रिवायती खाने जैसा कि मशबूस और हमस बहुत ज़्यादा लजीज थे। और यहाँ के खाने ऐसे थे कि हर जायके और हर मिजाज के लोग अपनी अपनी पसंद के मुताबिक आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल ही जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बहुत मज़े से बहुत टेस्टी नाश्ता कर लिया था। इतने महीने चाइना में रहने के बाद जब मैंने दोहा में हलाल खाना खाया तो बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत ज़्यादा खाया। अब जी मैंने प्लान किया कि अब मुझे कहीं घूमने जाना है, लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। मैंने कराई अपने लिए टैक्सी बुक और चल पड़ी मैं दोहा एक्सप्लोर करने। और जी यहाँ पे मैं तैयार होके गेट मॉल में पहुँच चुकी हूँ। मेरे पीछे कुछ 4 जो है अरबी बैठे थे, कुछ गॉसिप्स कर रहे थे और मैं उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। लाइव अरबी देखने का मौका मिल गया था पहली बार जी। तो इस टाइम मैं बैठी हुई हूँ गेट मॉल में, और गेट मॉल जो है दोहा का बहुत फेमस मॉल है और बहुत लग्जरियस मॉल है। ऑल्दो मुझे मॉल्स में आना पसंद नहीं है, बट देयर इज़ अ रीज़न कि मैं गेट मॉल में क्यों आई हूँ, क्योंकि मुझे जाना है म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन में और वो है जी गेट मॉल में। तो जी इसी बहाने कर लेते हैं विज़िट गेट मॉल को। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत भूख लग रही है, तो मैंने सोचा कि पहले कुछ खा लेते हैं। मैंने ऑर्डर किया अपने लिए कॉफ़ी और चिकन सैलड। कॉफ़ी आ गई हुई है और आ गया अब ये यमी सा चिकन सैलड, बहुत ही मज़े का था।
इसके साथ मैंने इंसाफ किया और ये मैंने फिर उनका QR कोड स्कैन करके मैंने पेमेंट की और फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ से हम चलते हैं गेट ऑफ मॉल का विज़िट करने। ये चिकन सैलेड बहुत ही मज़े का था। इसमें कोई एक इंग्रेडिएंट डाला हुआ था जिसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि ये क्या था, और ये बड़े बड़े पालक के पत्ते डाले हुए थे। बहुत फ़नी था ये सब कुछ। फिर मैंने कर दी बिल की पेमेंट और अब मैंने कहा चलो देखते हैं गेट ऑफ मॉल में हमें क्या क्या मिल रहा है। तो ये जी यहाँ का जो ट्रेडिशनल जो यहाँ पे फ़ीमेल्स पहनती हैं अबाया, मैं यहाँ पे आई एक अबाया की आउटलेट पे, और ये अबाया मुझे ब्लैक कलर का बहुत प्यारा लग रहा था। इसको मैंने ट्राई किया लेकिन ये बहुत महंगा था, बहुत महंगा था, कोई 50,000 का था। खैर मैंने कहा कि छोड़ें इसको और चलते हैं म्यूज़ियम ऑफ इल्यूशन की तरफ, ढूंढते हैं जो कि कतर का बहुत फेमस और बहुत इंटरेस्टिंग एक म्यूज़ियम है। अगर आप दोहा आते हैं और आप इस म्यूज़ियम का विज़िट नहीं करते तो ये बहुत ज़्यादा अनफेयर होगा आपके साथ और आपके टूर के साथ। और जी मैं यहाँ ढूंढती ढूंढती फाइनली म्यूज़ियम ऑफ इल्यूशन तक पहुँच चुकी हूँ। ये म्यूज़ियम जो है हफ्ते के हर दिन खुला होता है और इसकी जो टिकट की कीमतें हैं वो भी एज के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस हैं, और इसमें फैमिली पैकेजेस भी होते हैं, और बच्चों के साथ आने जब आप बच्चों के साथ आते हैं तो मतलब आपको डिफरेंट पैकेजेस भी मिल जाते हैं। ये देखें जी, ये है म्यूज़ियम ऑफ इल्यूशन। हम अब यहाँ पे एंटर होने लगे हैं। फाइनली मैंने ढूंढ लिया म्यूज़ियम ऑफ इल्यूशन को, और जी अब मैं जाऊँगी इस म्यूज़ियम के अंदर, और यहाँ पे मैंने लेनी थी टिकट। इस म्यूज़ियम के बारे में मैंने बहुत सुना था, और एंटर होते ही ऑब्वियसली क्योंकि ये म्यूज़ियम जो है ना आपको सोचने पे मजबूर करता है कि आपकी आंखें, आपका दिमाग कैसे काम करता है। ये म्यूज़ियम जो है ना इसमें मतलब बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, और इसमें फ़िज़िक्स के और विजन के डिफरेंट जो हैं प्रिंसिपल्स को एक मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टाइल में ना चीज़ें जो हैं बनाई गई हैं। मतलब आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि डिफरेंट जो हैं फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं। यहाँ पे एक पेंसिल मुझे बड़ी क्यूट लग रही थी। टिकट लेते लेते मेरी नज़र इस पेंसिल पे पड़ गई और मुझे ये बड़ी क्यूट लग रही थी। खैर ये पेंसिल की मैंने कीमत पूछी तो 8 जो है कतरी रियाल की ये पेंसिल थी। तो मैंने सोचा चलो एक पेंसिल ही ले लेते, आए हैं म्यूज़ियम से तो कुछ तो लेके चले। और ये मैं टिकट लेके अब होने लगी हूँ म्यूज़ियम में एंटर। भाई एंटर होते ही मैंने सोच दिया था कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग दोहा में हैं और अगर आप कोई बहुत यूनिक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मतलब मॉल्स में ऐसी जगहों में तो सब लोग ही जाते हैं, सेम होते हैं मॉल्स। आप दुबई चले जाएं, आप लाहौर चले जाएं, कराची चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, चाइना चले जाएं, कहीं भी तो मॉल्स तो होते हैं भाई सेम। अगर आप दोहा में हैं और अगर आपको कोई यूनिक एक्सपीरियंस करना है तो आपने म्यूज़ियम ऑफ इल्यूशन को डेफ़िनेटली विज़िट करना है, चाहे आप बच्चों के साथ हैं, आप खुद हैं। तो अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं तो आप लोग डेफ़िनेटली आप लोगों को म्यूज़ियम ऑफ इल्यूशन को विज़िट करना चाहिए। दिस इज़ वाई कि मैं अपने विज़िट के पहले दिन ही जो पहली जगह पे आई थी वो था म्यूज़ियम ऑफ इल्यूशन। यहाँ पे मैं गई एक फ़र्नीचर रूम में। इस पे ना फ़र्नीचर ऐसे ज़ाविये से, ये कमरा ख़ास तौर पे ऐसे ज़ाविये में और ऐसे अंदाज़ में बनाया गया है कि जब हम इसमें दाखिल होते हैं तो हर चीज़ बेहद बड़ी या बहुत छोटी फ़ील होती है। यहाँ दाखिल होती है आपको लगता है जैसे आप एक कोई 2 हैकल फ़र्नीचर वाले कमरे में दाखिल हो गए हैं या आप खुद बोने से बन गए हैं। बड़े बड़े साइज़ का इसमें फ़र्नीचर रखा हुआ है। इस कमरे की ख़ास बात यह है कि फ़र्नीचर और कमरे के दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो ख़ास ज़ावियों से इन्होंने ऐसे सेट किए हैं, ऐसे एंगल से इन्होंने इसको सेट किया, इस ऑर्डर में बनाया है कि यहाँ से चीज़ें या तो बहुत बड़ी लगती हैं या बहुत छोटी लगती हैं। और ये जो ये ऑर्डर है ये आपके मतलब माइंड को, आपके ब्रेन को एक ख़ास तरीके से सोचने पे मजबूर कर देता है और आप इल्यूजन में चले जाते हैं और आपको रियलिटी में और उसको इल्यूजन में ना आप डिफरेंशिएट करना भूल जाते हैं। बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पे आप चीज़ों को हाथ लगाने से और डिफरेंट एंगल से आपको देखने का मौका मिलता है, ताकि आप खुद को जो आपका एक कहते हैं ना बसरी धोखा है उसका हिस्सा महसूस कर सकें, मतलब आप वाकई इल्यूजन में चले जाते हैं। और फिर आता है ये मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, ये वॉर्टेक्स टनल। ये सबसे सनसनीखेज़ और दिलचस्प जो है इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। ये घूमने वाली स्टैंडर्ड टनल है जो ख़ास तौर पे ऐसे अंदाज में डिज़ाइन की गई है कि इसमें दाखिल होते ही ना आपका तवाज़ुन और आपकी जो डायरेक्शंस की जो आपकी वो एहसास है ना वो आप चकरा जाते हो कि लाइक आपको फ़ील होता है कि आप खुद भी घूम रहे हो और आप हालांकि आप सीधे चल रहे होते हैं और इसमें ऐसे लग रहा होता है इसमें रोशनी, लाइट्स और रंगों का ऐसा कोई वो क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि इसकी वजह से ना आप जैसे इस रूम के अंदर जाते हैं आपका दिमाग धोखा खा जाता है और आपको लगता है कि आप लड़खड़ा के गिर रहे हैं। लिटरली मेरी तो चीखें निकल रही थी। और फिर आता है जी ये मज़ेदार सा कुआं
ये देखने में ऐसे लग रहा है कि बहुत डीप कुआं है, लेकिन ये बिल्कुल भी डीप नहीं था। इसके बीच में रखा गया था शीशा, जिसकी वजह से वो जाता है, एक ऐसा इल्यूजन आता है कि बहुत डीप डाउन एक आपको एक कुआं सा फील होता है। और इसके ऊपर खड़े होकर मैंने पिक्चर ली थी, और आपको देख के डर लग रहा होगा कि कहीं जो है मैं अंदर गिर ना जाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये बॉक्स था, इसके अंदर आप बंद हो जाते हो, आपका सिर्फ सर बाहर होता है, और ये बड़ी मज़े का था। फिर आता है ये मिरर रूम। क्या ही बात थी इस मिरर रूम की। इसको इन्फिनिटी रूम बोलते हैं, और इसमें हर तरफ से ना, हर तरफ ना जो है ना वो शीशे लगे हुए हैं। आपको हर तरफ जो है अपना अक्स देखने को मिलेगा। और ये तो बहुत ही कोई मज़े का एक्सपीरियंस था। इसमें आपको लगता है कि मतलब इन्फिनिटी रूम का मतलब यह है कि इन्फिनिट, आप खुद भी इन्फिनिटी हो जाते हो। हर तरफ हर तरफ हर तरफ हर तरफ आप जहाँ भी देखोगे आपको अपना आप नज़र आएगा। बहुत ही मज़े का। और इसमें रेड कलर के फ्लावर्स थे और लाइटिंग थी, और जिधर भी नज़र पड़ रही थी सायरा सायरा सायरा, हर तरफ ही इन्फिनिटी रूम। और वॉर्टेक्स टनल जो है ये मुझे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट किए थे। और इस इन्फिनिटी रूम से तो मेरा बाहर आने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। और फिर आ जाती है ये सिटिंग चेयर। इसमें बहुत ज़्यादा विजुअल इल्यूजन था। इस पे आप नीचे ये फ़र्श पे बैठे हुए हैं, और दूर से ऐसे लगता है कि आप चेयर पे बैठे हुए हैं, जबकि ये चेयर नहीं था। रियल में ये चेयर नहीं थी। इसकी सेटिंग थी कुछ ऐसी कि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी एक चेयर पे बैठे हुए, जबकि ये मैंने करीब से पिक्चर लिया, ये देखें, ये बिल्कुल फ़र्श पे जो है सिटिंग थी, और मैं फ़र्श पे बैठी हुई। और फिर आता है जी ये एम्स रूम। इस रूम में दाखिल होती है आपको चीज़ों का साइज़ जो है अपेरेंटली आपको चेंज होता हुआ लगता है, कि मतलब एक कॉर्नर में आप जाते हैं तो बहुत छोटे लग रहे होते हैं, और वहीं पे आप जब दूसरे कॉर्नर में जाते हैं तो आप बहुत बड़े लग रहे होते हैं। इन शॉर्ट बहुत सी एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे करने को, बहुत ज़्यादा इल्यूशंस थे जो आपके आंखों को और दिमाग को चकरा के रख देते हैं। इसमें डिफरेंट एंगल से बनाई हुई तस्वीरें थी, बहुत ज़्यादा पहेलियाँ थी, बहुत चीज़ें थी, होलोग्राम्स थे जो हकीकत से करीब नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअली वो इल्यूशन ही होता है। तो खैर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी करने की, लेकिन मुझे जाना था अब दोहा कॉर्निश। मौसम जो है काफ़ी बेहतर हो गया था, टाइम हो गया था काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन शाम के 4 बज गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे यहाँ से निकल के कॉर्निश की तरफ जाना चाहिए। अब ये मैं आ चुकी हूँ गेट मॉल से बाहर, और टैक्सी वाले को मैंने पास तभी खड़ा कर लिया था। जो टैक्सी वाला मुझे ड्रॉप करने आया था वो कोई पाकिस्तानी था, आई गेस वो कुरम एजेंसी वाली साइड का था, वो कोई पठान था। तो जब वो मुझे गेट मॉल पे ड्रॉप करने आया था तो मैंने उसको रोक लिया था। मैंने उसको बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ और तुमने मुझे विज़िट कराना है। तो उसने मुझे प्रॉमिस किया कि ओके, आपको यहाँ गेट मॉल के बाद जो है मैं दोहा कॉर्निश लेके चलूँगा। और यहाँ रास्ते में मैं देख रही थी कतर का आर्किटेक्चर। कतर की बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत थी। कतर का जो शहर है ये जदीद तरक्की याफ्ता शहर है, रिवायती विरसा और यहाँ पे सकाफ़ती रंगों का ये हसीन इम्तिज़ाज पेश करता है। यहाँ का साफ़ सुथरा माहौल, दोस्ताना लोग, बहुत फ्रेंडली लोग हैं, और जो सकाफ़ती सरगर्मियाँ हैं वो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अगर आप किसी भी जदीद अरब शहर का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो जिसमें आपको ओल्ड जो है अरब का भी आपको एक टच मिले, तो आप डेफ़िनेटली जो है वो दोहा जो है एक बेस्ट चॉइस है। तो जी बातें करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं दोहा कॉर्निश पे। दोहा कॉर्निश जो है ये 7 किलोमीटर लंबी सड़क है जो ख़लीज के किनारे वाक़ है, और यहाँ पे आप समंदर के हसीन मनाजिर के साथ साथ यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं, यहाँ पर सुकून से बैठ के आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। खैर यहाँ पे मैंने किसी की मिन्नत तरले करके एक तो पिक्चर्स बनवा ली थी, और वो उनमें से कोई 5-6 में से कोई एक आधी अच्छी आई थी। और कॉर्निश की जो बेस्ट व्यू है वो यहाँ से कि आप पूरे शहर की यहाँ पे आपको हाइट की बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, कहते हैं ना बुलंदो बाला इमारतें। यहाँ का वो व्यू बहुत खूबसूरत लगता है, ख़ासतौर पर शाम के वक्त जो है ना, यहाँ का पूरा जो दोहा का शहर है ना वो लाइट से जगमगा रहा होता है, बहुत खूबसूरत व्यू होता है। अभी जब यहाँ पे शाम होगी और हम यहाँ पे शाम का व्यू लेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मैं बहुत अच्छे टाइम पे दोहा कॉर्निश पे पहुंच चुकी थी। अच्छा जी, विज़िटर्स जो है वो यहाँ पे बोट टूर्स कर सकते हैं या क्रूज़ बुक करा सकते हैं, और जो गल्फ़ का जो पानी है, जो गल्फ़ वाटर है, उसको एंजॉय कर सकते हैं, और व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं फ्रॉम सिटी, फ्रॉम दी सी। ओवरऑल आप जो है पूरा व्यू जो है यहाँ पे बोट को जो है बोट का विज़िट करके बोट का एक टूर आप लेके एंजॉय कर सकते हैं। मैं अकेली थी और मुझे इर्द गिर्द कोई भी टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि गर्मी भी थी, तो मैं बिल्कुल अकेली थी, और मुझे अकेली को ही ये पूरी बोट बुक कराना पड़ी, क्योंकि मुझे ये व्यू लेना था। हर हाल में आप दोहा आएँ और दोहा कॉर्निश पे आएँ और इस बोट पे ना बैठें तो ये तो बिल्कुल ही कहते हैं ना ज़्यादती हो जाएगी आपके साथ। आपने अगर आना है, पैसे पूरे करने हैं, यहाँ का सनसेट जो है स्पेशली बहुत खूबसूरत व्यू होता है।
यहाँ का आपने सनसेट लाजमी इंजॉय करना है इस बोट में बैठ के। तो मैं इस बोट में बैठ चुकी थी। ये कोई बांग्लादेशी भाई थे जो इस बोट को चला रहे थे, तो उनको मेरी लैंग्वेज भी समझ आ रही थी। लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी नहीं है दोहा में। मतलब आप चाइना से किसी और कंट्री में जाते हैं, स्पेशली जब मैं दोहा में गई तो मुझे कोई भी लैंग्वेज बैरियर फील नहीं हुआ। टैक्सी वाला था मुझे पाकिस्तानी मिल गया, बोट वाला था वो मुझे बांग्लादेशी मिल गया, तो बहुत मज़ा आ रहा था। मैं अकेली थी और कहते कि अकेला कोई कैसे एंजॉय कर सकता है, बट मैं अकेली जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। और दोहा कॉर्निश का व्यू अमेजिंगली ब्यूटीफुल था। अच्छा, मैं वैसे बड़े गलत टाइम पे दोहा आई थी, और दोहा का जो स्पेशली दोहा कॉर्निश को अगर आपने विज़िट करना है तो उसका जो बेस्ट टाइम है वो कूलर मंथ्स होते हैं। लाइक ठंडे आप जो महीने होते हैं इसमें विज़िट करें। अक्टूबर से लेके अप्रैल तक का जो बेस्ट टाइम होता है कि आप दोहा को विज़िट करें, दोहा कॉर्निश पे आएँ, क्योंकि वेदर बहुत प्लेजेंट होता है इन मंथ्स में और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बेस्ट है। दोहा में वैसे बड़ी गर्मी होती है, तो अक्टूबर से अप्रैल तक आप विज़िट करें तो बहुत अच्छा आपका जो है एक टूर रहेगा। यहाँ पे जो अर्ली मॉर्निंग्स और इवनिंग्स हैं वो स्पेशली बहुत खूबसूरत हैं। आप दोहा कॉर्निश पे अर्ली मॉर्निंग में वॉक करने आए, जॉगिंग करने आए, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो दोहा कॉर्निश इज़ मोर देन जस्ट अ स्कैनिक वाटर फ्रंट। बहुत खूबसूरत है। मतलब आप इसको एक स्कैनिक वाटर फ्रंट के तौर पर ना लें, इट इज़ मोर देन स्कैनिक वाटर फ्रंट। ओह माय गॉड, इट इज़ अ वाइब्रेंट हब ऑफ एक्टिविटी, कल्चर एंड रिलैक्सेशन। यहाँ पे आके आप बहुत रिलैक्स करते हो। आप इस बोट में बैठ जाएं और आप वाटर फ्रंट का भी मज़ा लें, स्कैनिक व्यूज़ का मज़ा लें। आप दोहा की पूरी जितनी भी ह्यूज बिल्डिंग्स हैं उनको एंजॉय करें, और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत आप मैं कहती हूँ सूदिंग सी आपको फीलिंग्स आएंगी। ये मल्टी विज़िट डेस्टिनेशन है कि मतलब आप यहाँ पे ब्यूटी भी देख सकते हैं और स्पिरिट भी देख सकते हैं दोहा का। दोहा कॉर्निश जो है इट्स अ मल्टी विज़िट डेस्टिनेशन दैट शोकेस द ब्यूटी एंड स्पिरिट ऑफ दोहा, आई कैन से। और मज़े की बात यह है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप टैक्सी लेकर आएँ। दोहा कॉर्निश एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप मेट्रो वगैरह लेकर भी आ सकते हैं। मैं क्योंकि अकेली थी और बहुत कम दिनों के लिए थी, तो मैंने ऐसी किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया। अदरवाइज़ आप टैक्सी के साथ साथ मेट्रो भी जो है दोहा कॉर्निश पे आपको पहुंचा सकती है। यहाँ पे व्यूज़ को एंजॉय करते करते हम लोग दोहा कॉर्निश के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे, आप कह सकते हैं एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुँच चुके थे। और यहाँ पे जो कश्ती का जो ड्राइवर था, जो उसने मुझे कहा कि मैं आपको एक बहुत अब यहाँ की फेमस और इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाता हूँ, जो कि मुझे यहाँ पे लेके आया। और यहाँ पे जो है बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स थी। इस साइड पे भी नो डाउट बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स थी, लेकिन जो सबसे फेमस चीज़ थी वो था यहाँ पे कतर का वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि यहाँ पे हुआ था और दोहा ने होस्ट किया था। और यहाँ पे जी यहाँ की ये सबसे फेमस जगह है कि दोहा कॉर्निश का जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल दोहा कॉर्निश ने प्ले किया था उस फीफा वर्ल्ड कप में, उसके मोनूमेंट्स जो हैं, लैंडमार्क्स जो हैं, वो अभी तक यहाँ पे लगे हुए हैं। और अभी तक जब भी लोग यहाँ पे आते हैं तो स्पेशली उस जगह पे जाके उसके साथ पिक्चर्स लेते हैं। और यहाँ पे ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, बोट्स हैं और उसके साथ वहाँ पे कतर के झंडे लगे हुए हैं। खैर जी, ये हम इस जगह की बात कर रहे थे, ये है जी वो मोनूमेंट जिसकी मैं बात कर रही थी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की याद में, मेमोरी में ये यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे आप अगर आएँ दोहा कॉर्निश पे और इसके साथ पिक्चर ना लें तो ये तो फिर गलत बात है भाई। खैर जी, यहाँ पे सनसेट जो है एक अजीब, कहते हैं ना, मैजिकल आपको व्यू दे रहा था। आप डूब जाते हो उस व्यू में कि समंदर है, पानी है और सनसेट है और फीफा वर्ल्ड कप कतर का ये मोनूमेंट है, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर इस टाइम जो है यहाँ के लोकल्स जो हैं वो भी आए हुए थे, कुछ टूरिस्ट आए हुए थे, लेकिन टूरिस्ट बहुत कम थे। मेरे जैसे कोई इक्का दुक्का आए हुए थे जिस गर्मी में पागल की तरह आ गए। इस जगह पे जो है बहुत ज़्यादा जो है दोहा के जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं वो भी होते हैं। ये बड़ी फेमस जगह है दोहा कॉर्निश की और दोहा की। और यहाँ पे आपको ये देखें सारी ह्यूज जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सारी आपको नज़र आती हैं। खैर जी, मैंने भी कहा मैं किसी से कम क्यों रहूँ, किसी से पीछे क्यों रहूँ, मुझे भी इस जगह पे पिक्चर लेनी है। और फिर मुझे ढूंढना पड़ा किसी को कि मैं किसी की मिन्नत तरले करके यहाँ पे पिक्चर बना लूँ। लिटरली इस ट्रिप पे जो है मैं अपनी फ्रेंड अक्सा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी कि मैं इतनी अच्छी जगह पे आई हूँ और मेरी कोई अच्छी पिक्चर ही नहीं आ रही है, कोई अच्छी पिक्चर लेने वाला है ही नहीं, कि मतलब मैं अकेली बस घूम रही हूँ और कभी कोई अच्छा मुझे रीज़नेबल बंदा नज़र आ जाता है तो
मैं उसको कैमरा अपना पकड़ा देती हूँ कि जी ये मेरी प्लीज़ यहाँ पे भाई या बहन या जो भी मेरी पिक्चर ले दें। और यहाँ पे जी ये शुक्र है कि मेरी बस पिक्चर आ गई थी, अच्छी या बुरी मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि चले शुक्र है कि चलो एक मेमोरी रहेगी मेरे पास कि मैं इस जगह पे आई थी। 13 जुलाई को मैं गई थी, ये डेट भी आप देख रहे हैं। और टाइम था ये यहाँ पे इस टाइम 6:40 थे। हाँ, 6:40 थे। तो जी ये हमारा यहाँ का जो है सफ़र जो है दोहा कॉर्निश का ई विज़िट जो है ख़त्म हुआ। और अब मुझे यहाँ से दोबारा इसी बोट पे जो जिस बोट पे मैं आई थी इसी बोट पे मुझे वापस जाना है जहाँ से मैं आई थी, क्योंकि जिस किनारे से मैं आई थी उसी किनारे पे टैक्सी ड्राइवर खड़ा होकर मेरा वेट कर रहा था। और जी यहाँ पे ये दोहा की आप कह लें हिस्ट्री में फीफा वर्ल्ड कप 2022 बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। और इससे दोहा का कल्चर जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ था और दोहा के जो लोग हैं और दोहा का जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा हाइप्स में गया था। अच्छा, दोहा में एक जगह बड़ी फ़ेमस है एशियन टाउन। अगर आप एशिया से हैं और आपको जो है जो एशियन खाने हैं और जो एशियन कल्चर है वो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है तो आप एशियन टाउन ज़रूर जाएं। मतलब ये जगह दोहा में ऐसी जगह है जो एशियन कम्युनिटी के लिए डेडिकेटेड है, मखसूस है। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो है सकाफ़ती सरगर्मियाँ होती हैं और आपको तफरीह मौक़े मिलते हैं। और यहाँ के एशियन टाउन के जो बाज़ार हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं ख़ास तौर पे उसमें आपको एशियन टेस्ट ही मिलेगा। तो अगर आप एशियन हैं और अगर आपको एशियन जो खाने और कल्चर में इंटरेस्ट है तो आप जो कतर में दोहा में जो है एशियन टाउन को विज़िट करना मत भूलें। और ये हो गई है शाम और अब हर तरफ हो चुकी हैं लाइट्स ऑन, सनसेट के साथ साथ लाइट्स हैं। और ये है वो व्यू जो कि बहुत फेमस है कि आप दोहा कॉर्निश का जो शाम का व्यू होता है, यहाँ पे इतनी हाइटेड बिल्डिंग्स हैं और उनकी जो लाइट्स हैं और पानी में उन लाइट्स का रिफ्लेक्शन पड़ रहा होता है, बहुत ही खूबसूरत व्यू। ये देखिए ये कश्ती जा रही है और यहाँ पे कुछ एक दोहा की फैमिली ही है, लोकल ही लग रहे हैं मुझे। और बहुत खूबसूरत व्यू, बहुत खूबसूरत व्यू। कुछ व्यूज़ ऐसे होते हैं जिनको आपका जो कैमरा है वो जस्टिफाई नहीं कर पाता, जिनको आपकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो ये भी कुछ व्यूज़ ऐसा ही था यहाँ पे ना, कुछ ऐसे व्यूज़ मैंने देखे, बहुत खूबसूरत व्यू थे। एक दिन का मतलब मैं सुबह से निकली हूँ, मैंने म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन गई हूँ और मैं दोहा कॉर्निश आई हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा था एक दिन में पता नहीं मैंने कितनी दुनिया विज़िट कर लिया, कितना कुछ घूम लिया। बहुत ही खूबसूरत विज़िट था और मुझे बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था कि मैं अकेली हूँ और मैं अकेला बंदा एंजॉय नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इतने गट्स होने चाहिए कि आप अपनी कंपनी को खुद एंजॉय कर सकें। अच्छा, दोहा में एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे यहाँ पे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैंने सुबह उठ के नाश्ता भी किया था, फिर मैंने गेट मॉल में आके वो चिकन सैलेड टाइप भी कुछ खाया था और अब मुझे फिर भूख लग गई थी। तो मेरा यहाँ से प्लान ये था कि मैं यहाँ से निकलूँगी, मुझे ड्राइवर ने बताया था कि यहाँ से जाने के बाद मैं आपको सूक लेके जाऊँगा। सूक जो होता है वो अरबी में बाज़ार को कहते हैं। तो दोहा का जो है सूक वाकिफ़ बहुत मशहूर, बहुत फ़ेमस बाज़ार है। तो इसके बाद मैं आई सूक वाकिफ़ और सबसे पहले मैंने खाना खाया और यहाँ पे मैंने जी ऑर्डर किए राइस और जी सीख कबाब और सैलेड। चाइना से आप आ रहे हों और आप सीख कबाब और ये चीज़ें ना खाइए, कैसे हो सकता है। तो मैंने तो सब कुछ जो है चाइनीज़ और इटालियन और फलाना फलाना छोड़ के मैंने तो खाया भी देसी अपना एशियन खाना खाया। और ये है सूक वाकिफ़। खाना खाने के बाद मैंने ज़रा सूक वाकिफ़ को विज़िट किया। सूक वाकिफ़ जो है वो दोहा के बिल्कुल मिडिल में, सेंटर में, कॉर्निश के करीब है और म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट के बिल्कुल करीब है। और जी ये 2006 में जो है इसको, ये पहले से बना हुआ था, सेंचुरी से इनकी एक ट्रेडिशनल मार्केट है सूक जो है, बट इसको रेनोवेट किया गया था 2006 में और इसको एक हिस्टोरिकल जो है एक कहते हैं वैल्यू दी गई थी। सूक में आके मुझे लगा था कि मेरे अलावा भी बहुत से लोग आए हुए हैं, मेरे अलावा भी बहुत से फॉरेनर्स थे वहाँ पे, डिफरेंट कंट्रीज से फॉरेनर्स थे। और यहाँ पे मड की ज़्यादातर मड की जो है ना वो बिल्डिंग्स, यानी कि गारे की और मिट्टी की बिल्डिंग्स बनाई गई थी। बहुत ट्रेडिशनल टच दिया गया था और बहुत ही मज़ा आ रहा था। सूक वाकिफ़ जो है वो यहाँ का आइकॉनिक मार्केट है, आइकॉनिक प्लेस है जो कि, और इसका यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत वाइब्रेंट था और ट्रेडिशनल ये एक मार्केट थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। अच्छा, कतर की खजूरें जो है वो पूरी दुनिया में फ़ेमस है और अगर आप कतर आए हैं तो ये एक बेहतरीन गिफ्ट हो सकता है, आप किसी के लिए भी लेके जा सकते हैं।
यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की खजूरें हैं, जैसे कि अजवा है और मदीना की खजूरें हैं, इजीली यहाँ से मिल जाती हैं। इसके अलावा कतर की जो ट्रेडिशनल मिठाई है जैसे कि बकलावा है और कनाफा है, ये भी बहुत फेमस हैं, जिन्हें आप किसी भी मार्केट से ख़रीद सकते हैं। मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आई। मार्केट शायद वो कहीं अंदर करके कोई शॉप्स थी, वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मैं ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे बकलावा खाना था और कनाफा भी मुझे टेस्ट करना था, बट मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, नज़र नहीं आ रहा था। फ्रंट पे जो है वो कपड़ों की शॉप्स थी, शॉलें, और जो है यहाँ पे इनके जो ट्रेडिशनल जेंट्स का जो एक लिबास होता है जिसको थोप कहते हैं या थूप कहते हैं, इस तरह से कुछ है, इस तरह की शॉप्स थी। लेकिन मुझे खजूरों की शॉप्स नहीं मिल रही थी। और यहाँ पे मुझे परफ्यूम्स लेने का मेरा दिल कर रहा था कि आप जो है दोहा आएँ और इनका जो है परफ्यूम्स ना लें तो ये तो फिर और ज़्यादा ज़्यादती हो जाएगी। और पर्ल्स जो हैं, कतर की हिस्ट्री में जो है पर्ल्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। और आज भी अगर आप कतर के किसी भी मार्केट में जाते हैं तो आपको बहुत आला मेयार के जो है पर्ल्स मिलेंगे। और ये पर्ल्स जो हैं ज़ेवरात के तौर पे या सजावट के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या एक यादगार तोहफ़ा भी हो सकता है। खैर, जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे यहाँ पे नहीं मिली, शायद अंदर करके थी। तो अब मैं जो है मैंने फ़ैसला कर लिया वापस जाने का, और अब मैं वापस पहुंच गई अपने होटल में। बहुत थकी आ रही, सारा दिन से मैं निकली हुई हूँ। तो ये जी अब मैं पहुंच चुकी हूँ फाइनली अपने रूम में वापस। ये था जी मेरा कतर डे 1। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को कौन सी जगह ज़्यादा अट्रैक्ट की। म्यूज़ियम ऑफ इल्यूशन को देख के आपको क्या फ़ील हुआ, आप लोगों को तो चक्कर नहीं आ गए। और दोहा कॉर्निश कैसे लगा। ये था मेरा रूम, और शुक्र है जी हाउसकीपिंग हो चुकी थी, रूम साफ़ था। आते ही मैंने सोचा कि मुझे कुछ कॉफ़ी वगैरह कुछ पीना है, क्योंकि आई वॉज़ हेल टायर्ड। और जी मैं इतना गन करके गई थी, ये देखिए मैं तैयार होके गई थी, और मेरे पास 3 सूटकेसेस थे। कोई चीज़ मुझे याद नहीं थी कि मैंने कौन सी चीज़ किस में रखी है। तो मैंने तैयार होते हुए तीनों को खोला उल्टा सीधा, और इतना गन किया। और अब मुझे इस गन को समेटना है, उसके बाद मुझे करना है रेस्ट। और अब मिलेंगे हम आपको कल सुबह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरा कतर का टूर कैसा लगा। मज़ा आ रहा है? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई। हाँ, आप लोगों को भी आ रहा होगा यकीनन। खैर जी, ये है नाइट व्यू। मैंने कर्टन्स थोड़े साइड पे किए हैं, और हर तरफ से जो है दोहा की लाइट्स जो हैं वो जगमगा रही हैं। दोहा का नाइट व्यू भी बहुत अच्छा है, नो डाउट। दोहा का जो नाइट व्यू है बहुत खूबसूरत है। और मेरा जो होटल था वो दोहा के बिल्कुल सेंटर में था। यहाँ से भी आपको दोहा कॉर्निश नज़र आता है। म्यूज़ियम ऑफ वो सॉरी दोहा का जो आर्ट ऑफ म्यूज़ियम आर्ट, क्या मुझे नाम ही भूल गया, वो नज़र आता है। बहुत खूबसूरत व्यू था। बट वही बात कि मुझे ये सब अब जो कचरा है, ये मेस जो है समेटना है, उसके बाद मुझे सोना है। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।